भारत में रहकर पाकिस्तानी बोली बोलने वालों की खैर नहीं। पूरे देश में पाकिस्तान की प्रशंसा करने वालों की खबर ली जा रही। धर लिए गए असम में एआईयूडीएफ के विधायक, देश से गद्दारी करने वालों पर हो रहा तत्काल एक्शन। हिमंता बिस्वा शर्मा के राज में घर से उठाए जा रहे धोखेबाज। जी, देश से गद्दारी करने वाले, देश के खिलाफ बोलने वाले, भारत में रहकर पाकिस्तान की बोली बोलने वालों की अब खबर ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुई वारदात के बाद से अब जो कोई भी पाकिस्तान की तरफदारी करता नजर आ रहा है, पाकिस्तान की वाहवाही करता अपने देशवासियों को धिक्कारता नजर आ रहा है, उसका पक्का इलाज किया जा रहा है। अब तक देश भर के 7 राज्यों से ऐसे 28 लोगों को धरा गया है। ये लोग वो हैं जो खाते भारत का है, रहते भारत में है, भारत सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन गाली भी देश को देते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, दुश्मन देश पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं और फिर सोचते भी हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई का चाबुक न चलाया जाए। लेकिन भाई साहब, ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ देश से गद्दारी करने वालों की नींद उड़ा दी जाती है। यहाँ देश के खिलाफ जाने वालों को उनकी असली औकात बता दी जाती है। अब एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम को ही देख लीजिए। अमीनुल इस्लाम वही जिसने दावा किया था कि फरवरी 2019 में पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आत्मघाती हमला और 22 अप्रैल वाली वारदात सरकार की साजिश थी। इस बयान को लेकर असम की पुलिस ने एआईयूडीएफ विधायक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सीधी कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दिया गया है। सुनिए जरा। स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट एवरीवन who is directly or indirectly trying to support or trying to defend Pakistan. One of our MLA from United Democratic Front, Sri Aminul Islam, has said yesterday certain things which has angered people of Assam. I have reviewed the video and I have seen that video has been posted in a manner to defend Pakistan in the terror in Pakistan and its complicity in the terrorist attack. I have instructed Assam Police to take strong action against the MLA. DGP has informed me that he has been arrested and he has been booked in a charge of sedition. So we'll take this case to the logical conclusion. I'd like to warn everybody who is in Assam that any attempt to defend Pakistan directly or indirectly will be taken head on and will take strongest possible action. The action against the MLA is one such example, but we can go further and we will hunt down each and everybody whoever try to support directly or indirectly Pakistan, and this is what we have conveyed in strongest possible terms to my police and also to the other law enforcing agencies. हालांकि एआईयूडीएफ ने अमीनुल इस्लाम के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है और बयान को दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया है। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने अमीनुल इस्लाम की टिप्पणी पर कहा है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। एडीआर के मुताबिक अमीनुल इस्लाम पर पहले भी आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिनमें देशद्रोह, किसी धर्म या मत का अपमान करना, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे आरोप शामिल हैं। अमीनुल इस्लाम से पहले इसी तरह बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले मोहम्मद नौशाद को धरा गया था, जिसने कुछ ऐसे पोस्ट किए थे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। जम्मू कश्मीर हमले के बाद नौशाद ने सोशल मीडिया पर 10 पोस्ट किए थे। इन सभी पोस्ट में उसने पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के आकाओं को जमकर सराहा था और उन्हें खूब धन्यवाद दिया था। नौशाद ने हमले को बीजेपी की साजिश करार दिया था और हिंदुओं की हालत पर तीखा तंज कसा था। नौशाद ने मोदी सरकार की 56 इंच की छाती और एक के बदले 10 सिर लाने जैसे नारों का भी मजाक बनाया था। लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। भारत में रहकर भारत की ही गरिमा पर आघात करने वालों की शामत आ चुकी है। अब तक 7 राज्यों से इस नौशाद और अमीनुल इस्लाम जैसे 28 लोगों को धरा गया है। ऐसे लोग जो भारत के विरोध में काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान की तरफदारी कर देश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसमें ही छेद करते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर कई राज्यों में गिरफ्तारियां की गई, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। सबसे ज्यादा ऐसे भारत विरोधी लोगों की गिरफ्तारियां असम से की गई हैं। पूरे 16 देश विरोधी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम 16, मध्य प्रदेश 4, त्रिपुरा 4, उत्तर प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 1, मेघालय 1। मतलब साफ है कि ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भारत विरोधी आवाज को तत्काल दबाने का काम किया जा रहा है। भारत में उठ रहे विरोध के सुर को तत्काल शांत कर दिया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर इनकी कमर तोड़ी जा रही है। भारत विरोधी एजेंडा चलाने में विधायक तो है ही, पत्रकार भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और वकील भी शामिल हैं। वाकई ये काफी शर्मनाक है कि आप भारत के ही होकर, भारत में ही रहकर विरोधी दुश्मन देश के नाम का डंका बजा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, आपके खिलाफ जांच ना बैठे। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। यहाँ देश विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ देश से गद्दारी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे जिस तरह से देश विरोधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिस तरह से देश के खिलाफ बोलने वालों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिस तरह से कार्रवाई का डंडा बजाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।